Good morning, children. Now we are learning geography, the solar system. Lesson 1 है solar system. Solar system means सौर मंडल होता है. Heavenly bodies, स्वर्गीय शरीर, यानी आसमान में जो रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. We look up at the sky. We see sun during the day. हमें जब आकाश में देखते हैं कौन दिखाई देता दिन में? सूरज. And innumerable stars, अनगिनत तारे. And the moon at night. नाइट को कौन दिखता है? चांद और तारे. All the objects in the sky are called heavenly bodies. जो आकाश में दिखाई देने वाला सबको क्या बोलते हैं? Heavenly bodies or celestial bodies. The sun, the stars, the planet and the moon are heavenly bodies. The sun, the stars and the planet are the moon are the heavenly bodies. There are many other celestial bodies which we cannot see with naked eyes because they are very far from us. We cannot see them. Why? Because they are very far from us. अपन इनको नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पे है. All the celestial bodies are spread over a vast place. ये इधर का उधर क्या कर रखा है? बिखर रखा है, बिखरा हुआ है. The space is so vast that we cannot imagine its size. Space जो है बहुत बड़ा है, इसलिए अपन इनका साइज, आकार को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. The space with all celestial bodies is called the universe. सारा जो भी जगह है, the space with all celestial bodies is called the universe. को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं. Today, with the help of powerful telescope, we know many things about the heavenly bodies. आज क्या है? पहले तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, पर क्या है? अभी तो हमारे पास टेलीस्कोप है. छोटे चीज को बड़ा दिखने वाला एक मिशन है. There are many type of celestial bodies in the universe. अलग अलग तरह के celestial bodies हैं. We will learn about a few of them in this chapter. अपन किसके कुछ के बारे में पढ़ेंगे. The stars. The stars that we see at night, twinkling in the sky, are things of wonder. अब होता है जब हम तारों को देखते हैं, जब हमें बहुत आश्चर्य होते हैं. क्यों होता है? क्योंकि वो टिमटिमाते रहते हैं. नर्सरी राइम राइटली से एक पोयम बोलते हैं, अपन ने पढ़ा ना, आप लोगों ने पढ़ा छोटा जब LKG में थे. Tingle tingle little star, how I wonder what you are. Stars are the celestial bodies that generate their own heat and light in large quantities. Stars जो है तारे, बड़े बड़े तारे. ऐसा नहीं अपन को ऐसा लगता है बहुत छोटे, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े हैं. ये क्या दिखते थे अपन को? हीट एंड लाइट लार्ज क्वांटिटी में देते हैं. दे आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस. ये क्या है? सब जलते रहते हैं और बर्निंग गैसेस एंड लुक लाइक टाइनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. आकाश में ये सब अपन को दिखाई देते हैं. डू यू नो दैट सम वेरी बिग स्टार्स दैट वी सीन आर मोर देन 300 टाइम्स बिगर देन द सन. सूरज से 300 गुना बड़ा. कौन है? स्टार्स हमारे भूमंडल में है, ब्रह्मांड में है. द सन इज ए मिडिल साइज स्टार. इट looks big as it is nearer to the earth and is the only star close to the earth. ये क्या है? हमारा पृथ्वी. हमारा पृथ्वी है सबसे, हमारा सन सूरज हमारे बिल्कुल पास में है. द अदर बिलियन ऑफ स्टार्स, और लाखों तारे, are so far away that they look like pinpoint of light and we cannot feel their heat and light. वो है ना, बाकी बहुत दूरी पर जो है हमको क्या दिखता है? बिल्कुल छोटे छोटे नुकीला दिखते हैं, पर क्या है? अपन को इसका साइज मालूम नहीं पड़ते क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पे है. साइज. स्टार्स आर वेरिंग साइजेस. स्टार्स क्या है? अलग अलग साइज का होता है, आकार का होता है. द सन इज ए मीडियम साइज स्टार. और मध्य का है सूरज. इट इज अबाउट 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ये हमारा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है.
The largest stars have diameters more than 1,000 times of the diameter of the earth. The largest star, सबसे बड़ा जो है उसके जो नाप कितना होता है, मोर देन 1,000 टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का 1,000 टाइम बड़ा तारे भी है. ऑन द अदर हैंड द tiniest star are about 200 kilometer in diameter. Such as the variation in the size of the stars. Stars also differ greatly in color and brightness due to their temperature and size. Stars also differ. ये अलग दिखते हैं कैसे? ग्रेटली इन कलर, कलर में अलग अलग दिखते हैं, और ब्राइटनेस चमकते भी रहते हैं ड्यू टू देयर टेम्परेचर एंड साइज. उसका आकार और साइज से वो अपन को दिखाई देते हैं. वाई डू स्टार्स थिंक? सूरज क्यों तारे क्यों चमकते हैं? स्टार्स थिंक बिकॉज देयर लाइट कम टू अस आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड द अर्थ. स्टार्स tingle because तारे चमकते हैं क्योंकि देयर लाइट कम्स अस आफ्टर पासिंग, बहुत सारे लेयरों को तोड़ के वो क्या आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को भी तोड़ के हमारे पृथ्वी पे आते हैं. इसलिए क्या है, ये हमें क्या करते हैं, ये तिंगल से टिमटिमाते रहते हैं, पर इनका रोशनी बहुत तेज है, पर क्या है बहुत सारे लेयरों को कवर करके नीचे आता है. इसलिए क्या है, ये चमक टिमटिमाते रहते. क्या करते तारे, क्या करते चमकते नहीं है, टिमटिमाते. कॉन्सलेशन. देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन द स्काई. तारों का समूह, तारामंडल. सम ऑफ दम अपीयर टू बी द ग्रुप्स एंड फॉर्म डेफिनेट पैटर्न. ये अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं. दिस ग्रुप विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेप दे फॉर्म आर कॉल्ड कंस्टलेशन. आपको पता है, आपने कभी आकाश में देखा होगा तारों को, अच्छी उजाला वाला रात को अगर आप देखो तो तारे का अलग अलग जगह पे कई 7 तारे खड़े होंगे, कई 3 तारे खड़े होंगे, कई भालू का जैसा खड़ा होगा. आपको दिखता होगा ना, आपने कभी देखा, देखने की कोशिश करी तो ये पिक्चर में देखो, ये जो एक लाइन से यहाँ तक ये 7. This group which can be recognized by the shape of they form are called constellation. The Great Bear, which is also called the Saptarishi Mandal. The Great Bear, इसका नाम क्या है, 7 तारे हैं, सप्तऋषि. Is one of the constellation visible in the northern sky. The 2 stars at the head of this constellation are called pointers, as they always point towards the pole star. ये हमेशा ध्रुव बताते हैं, ध्रुव तारे. द पोल स्टार इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एंड इट हेल्प अस टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. आपने कोई ने सुना होगा ध्रुव तारा. ध्रुव तारा हमेशा कहाँ पे उगते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में. कौन सा तारे उगते हैं, ध्रुव तारे. द सोलर सिस्टम. सोल इज द लैटिन वर्ड, इट मीन्स द सन. सोल मीन्स सन. Solar means being connected to the sun. Solar means जो उससे जुड़ा हुआ, किससे, सूरज से जुड़ा हुआ. In some way or other. The solar system consists of sun at the center, the 8 planets and revolve around the sun, and the satellite that revolve around the planet. What is solar system? Solar system consists of the sun at the center. बीच में कौन है, सूरज. फिर the 8 planets that रिवॉल्व अराउंड द सन, और उसके 8 जो प्लानट होते हैं, ग्रह होता है, वो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं. और इनके जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो क्या करते हैं, वो प्लानट के चक्कर काटते हैं. द सोलर सिस्टम इंक्लूड वेरियस एस्ट्रॉइड्स, यानी छोटा तारा है. कॉमेट्स माने ध्रुव होता है, धूमकेतु होता है. और मीटियोर्स माने उल्का पिंड होता है. समझ में आया? एस्ट्रॉइड माने छोटा तारा, कॉमेट्स माने धूमकेतु, और मीटियोर्स माने उल्का पिंड. Hence, solar system can be defined as the sun together with the 8 planets. How many planets are there? There are 8 planets, and all the celestial bodies that are bound by the gravity. And all celestial bodies, ये सब है ना, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं.
The sun. The sun is the largest celestial body in the solar system and located at the center of it. सूरज सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है. ये कहाँ पे है? Located at the center of it. It approximately 109. लगभग कितना है ये? 109 times diameter on the earth of the earth. It is shaped like a huge ball and it is made up of hot and burning gases that are primarily hydrogen and helium. क्या क्या है इसमें? Its shape कैसा है? It's shaped like a huge ball. बहुत बड़ा गोला है. And it is made up of hot and burning gases. इसमें क्या है? पूरा gases भरा हुआ है. That are primarily hydrogen. कौन कौन है? Hydrogen and helium. The sun provides heat and light to the entire solar system and it is the greatest source of energy for all living beings on the earth. The sun provides heat and light. क्या देते हैं हमें? सूरज गर्मी और उजाला देते हैं और to entire solar system and is the greatest source of energy. हम सबको जीने के लिए सूरज की जरूरत पड़ता है. अगर सूरज नहीं है, उसका रोशनी नहीं है, ना तो हमें पौधा होगा, ना हमें कुछ खाने को मिलेगा. पौधा नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा. Being on there. However, the distance between the sun and the earth is approximately 100 million kilometers. However, the distance between the sun, सूरज और पृथ्वी का दूरी कितना है? अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 मिलियन 50 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन यानी लाख किलोमीटर. The sun gravitational pull does not allow the planet, satellite and other celestial bodies to fly away, but keep them revolving around in their fixed orbit. The sun gravitational pull does not allow the planet. ये क्या है? अच्छी तरह ना सबको पकड़ नहीं सकते. क्यों? And other celestial bodies to fly away, but keep them revolving around in their fixed orbit. वो है ना सूरज को नहीं पकड़ सके, इसलिए क्या है? इनकी अलग अलग दूरी पे ये चलते हैं. The planets. The word planet come from the Greek word है planetary, which means wanderer. Wanderer माने क्या होता है? घूमने वाला, घुमाकर. They are celestial bodies that revolve around the sun. ये किसका चक्कर काटते हैं? सूरज के. In elliptical fixed path. इनका जो है ना रास्ता है, जो रास्ते में जाना चाहिए वहाँ पर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इस ऑर्बिट्स. ये देखो आपको इधर पिक्चर दिख रहा है, तो इसमें देखो ये एक दूरी पे यहाँ है मरकुरी, यहाँ पे फिर क्या है? वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून. इनका सबका दूरी देखो अलग अलग है. ये सूरज की चक्कर काटता है, सूरज सबका बीच में है, पर इनका दूरी अपने अपने रास्ते पे चलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. प्लैनेट आर स्फेरिकल इन शेप. दे हैव नो हीट और लाइट और देयर ओन, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये जो प्लैनेट है, ग्रह है, इनका कोई क्या नहीं है? इनका कोई लाइट नहीं है. इनके पास लाइट है ही नहीं है. और प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन as well as rotate on their axis. वो अपने अपने पथ पर चलते हैं. The time taken by each planet to complete one revolution around the sun and one rotation on its axis varies greatly. पता है? The time taken by each planet. हर planet का अलग अलग टाइम होता है. अपने पृथ्वी को एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? अपना पृथ्वी को सूरज की चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 365 days. अगर सूरज चांद चंद्रमा है ना, उसको कितना दिन लगता है सूरज के पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए? 28 days. और पृथ्वी को खुद घूमने के लिए 24 घंटा लगता है. The time taken by each planet to complete one revolution around the sun and one rotation on its axis varies greatly. आपको पता है ना,
ये तो सूरज का भी चक्कर काटते हैं और अपना खुद पे अक्ष पे खुद घूमते हैं। ये घूमते 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 जाते हैं, ऐसा नहीं भाग के जाता है, ये घूमते 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 चक्कर काट के जाते हैं।